प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शोभा बढ़ाने वाली गोमती नदी और वहां बने रिवर फ्रंट के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन आदि गंगा कही जाने वाली गोमती के उद्गम स्थल के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। लखनऊ की जीवन धारा गोमती का उद्गम स्थल पीलीभीत की तराई में स्थित फुलहर झील को कहा जाता है। पीलीभीत से निकली गंगा की यह सहायक नदी आज यूपी के 20 से अधिक प्रमुख शहरों की आबादी की जीवन धारा है, जहां लोगों को इसी नदी से पीने का पानी मिल रहा है। वहीं लाखों किसान अपनी कृषि उपज के लिए इस पर निर्भर हैं। ये नदी पीलीभीत जिले के माधोटांडा पंचायत में गोमत तालिया फुलहर झील से होकर गाजीपुर जिले के सैदपुर में गंगा नदी से मिलती है। यानी ये उत्तर प्रदेश में लगभग 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बदलते समय के साथ आज गोमती नदी के उद्गम स्थल के भी हालात आज पहले जैसे नहीं रह गए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ इकोलॉजी में प्रकाशित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पीलीभीत के 16 ग्राम पंचायतों से गुजरने वाली एवं जिले में 47 किलोमीटर का सफर तय करने वाली गोमती का प्रवाह खतरे में है और गोमती की इस हालत को सुधारने का बीड़ा उठाया पीलीभीत प्रशासन ने। पीलीभीत प्रशासन ने नदी के मार्ग में बसी सभी 16 ग्राम पंचायतों के लिए सभी उपलब्ध राजस्व अभिलेखों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत वार नक्शा तैयार किया तथा ग्राम स्तर के पदाधिकारियों, लेखपाल और ग्राम सचिव के साथ बैठक की ताकि समस्या की पहचान की जा सके और समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। हर गांव में सिल्ट वाले हिस्सों और अतिक्रमण की पहचान करने के बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधानों और अन्य सभी ग्राम स्तर के पदाधिकारियों से नदी के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त रूप से काम करने की भावनात्मक अपील करी। ग्रामीणों के सहयोग के बाद अब बारी थी अभियान का शुभारंभ करने की, जिसके लिए मनरेगा के तहत सभी 16 ग्राम पंचायतों में मजदूरों की पहचान की गई। लेकिन 47 किलोमीटर के क्षेत्र में नदी को गहरा बनाना एवं उसके किनारों को चौड़ा करना तो एक दुर्गम कार्य था ही, इतनी संख्या में मजदूर मिलना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए चौपाल लगाई गई और मां गोमती के उद्धार हेतु ग्रामीणों से श्रमदान की अपील की गई, जिसके बाद 11 मई से श्रमदान की शुरुआत की गई तथा 2 शिफ्टों में मजदूरों और ग्रामीणों ने प्रतिदिन काम करना शुरू किया। इस कार्य हेतु मजदूरों तथा ग्रामीण दोनों में उत्साह देखते ही बनता था। तराई क्षेत्र होने के कारण खुदाई का कार्य करने के दौरान मजदूरों के लिए उच्च जल स्तर तथा अधिक मात्रा में फैली खरपतवार हटाना एक बड़ी चुनौती बन के सामने आया। कभी कभी तो वहाँ सांपों एवं अन्य विषैले जीवों का निकलना भी ग्रामीणों के लिए एक मुसीबत साबित हुई। लेकिन इन सभी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए ग्रामीण पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए थे। गोमती के उद्धार का काम मानसून से पहले पूरा करना था, इसीलिए जिलाधिकारी खुद ग्रामीणों का सहयोग करते थे तथा प्रतिदिन खुद जिलाधिकारी तथा मजिस्ट्रेट स्तर के अन्य अधिकारी कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। इस कार्य हेतु शासन स्तर पर अलग अलग विभागों ने भी अपने स्तर पर सहयोग दिया, जिससे अभियान को रफ्तार मिली तथा जिले में वर्षा जल संरक्षण की रूपरेखा हुई। इस कार्य के दौरान नदी के किनारे पड़ने वाले 16 ग्राम पंचायतों के लिए 16 घाटों का निर्माण कराया गया, जहां ग्रामीणों द्वारा योग क्लास भी चलाई जाने लगी। साथ ही यहां कुछ चिन्हित घाटों जैसे त्रिवेणी घाट, गोमती गुरुद्वारा और इकहत्तरनाथ मंदिर को पर्यटन के लिहाज से भी सुनिश्चित किया गया। अंततः ग्रामीणों के अथक परिश्रम की बदौलत 51 दिनों में यह कार्य पूर्ण हुआ तथा नदी का बहाव शुरू हो चुका है। ग्रामीणों ने इस कार्य को सफल बनाने हेतु प्रतिदिन श्रम एवं पदयात्रा में हिस्सा लिया। योजना के सफल होने पर सभी ग्रामीणों की सराहना की गई। इसमें करीब 2800 लोगों को प्रतिदिन मनरेगा के तहत रोजगार मिला और आज इस क्षेत्र में गोमती नदी की निर्मल धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है।